अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है आज एक ऐसी बात जिसके मुताल्लिक़ बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग जानना चाहते हैं और बहुत से लोगों ने जानने की कोशिश भी की है। प्यारे भाइयों, जो हमारा दोस्त कंट्री है अज़रबैजान, इसी तरह के हमारे और दोस्त कंट्री भी हैं, सऊदी अरेबिया, चाइना, बेलारस और भी। तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि ऐसे कंट्री में जाया जाए जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिले, ऑनर मिले। जैसे कि आप चाइना में जाएं तो वो कहते हैं हाउ फंगियो, वी आर गुड फ्रेंड्स। अगर आप अज़रबैजान में जाएं तो वो कहते हैं अज़रबैजान पाकिस्तान कारदाश, हम अज़रबैजानी और पाकिस्तानी आपस में भाई भाई हैं। इसी तरह और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं। जहाँ तक अज़रबैजान का ताल्लुक़ है दोस्तों, वहाँ पे जॉब वीज़ा उसके मुतल्लिक़ तो मैंने पहले बता दिया कि वो कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। लेकिन उससे भी पहले एक बात आती है कि भाई जॉब को तलाश कैसे करें, जॉब को कैसे तलाशना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको आसान तरीका बताऊँगा। कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्सिटी और मुश्किलात और इस तरह की चीज़ों से हट के आपको रियल वे में बताऊँगा कि भाई अज़रबैजान का जॉब कैसे हासिल करते हैं और उसके बाद वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, वीज़ा कैसे लेना है, वो ऑलरेडी मैंने इसी चैनल में आपको बताया हुआ है। भाइयों, 3 तरीके हैं जी अज़रबैजान में जॉब हासिल करने के, नौकरी हासिल करने के। पहला ट्रेडिशनल तरीका है जी, जैसे कि आप गूगल करते हैं कि भाई फ़लाँ जॉब है, फ़लाँ जॉब है, फ़लाँ जॉब है। आपका केमिस्ट्री से ताल्लुक़ है, बायोलॉजी से ताल्लुक़ है, आर्कियोलॉजी से ताल्लुक़ है, मेडिकेशन से ताल्लुक़ है, हेल्थ केयर में आपका बैकग्राउंड है, या किसी भी फील्ड में, या आप रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं, प्लम्बर हैं, एसी ठीक करना चाहते हैं, या कुछ भी, तो आप वहाँ पे सर्च करेंगे, अपनी सीवी देंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे। उस पे थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है। और सम टाइम वो ये है कि आपके लिए वर्क परमिट तैयार करते हैं, जॉब ऑफ़र लेटर तैयार करते हैं, फिर उसी जॉब ऑफ़र लेटर की बेस पे आप फिर अप्लाई करते हो ऑनलाइन आसान वीज़ा। ठीक है, एक तो ये है तरीका इसका जो कि यूजुअली चल रहा है और बहुत से लोग इसी को ही प्रैक्टिस करते हैं और बहुत से लोग इसी पे ही जॉब ले रहे हैं। भाइयों, दूसरा तरीका वो तरीका है जिस पे थोड़े से पैसे इन्वॉल्व है, यानी कि 3-4 लाख आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो तरीका है ना, उससे ज़्यादा अथेंटिक है, उससे ज़्यादा सॉलिड है, उससे ज़्यादा इसके अंदर पुख्तगी है और उससे ज़्यादा ये ट्रू है। वो है जनाब, आपने अपना ई वीज़ा अप्लाई किया, आसान ई वीज़ा। आसान ई वीज़ा आपको मिल जाता है 3 दिन के अंदर भी, 3 घंटों के अंदर भी मिल जाता है। ठीक है, 30 जो डॉलर उसकी फ़ीस है। और अगर आपने अर्जेंट अप्लाई करना है तो वो 60 और $65 उसकी जो फ़ीस है। और उस सिलसिले में ये है कि मेरी एक वीडियो है कि अज़रबैजान का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, आप वहाँ पे जाएं, टूरिस्ट वीज़ा। अच्छा जी, आप बीइंग अ टूरिस्ट आपने वहाँ पे चले गए, टिकट्स कैसे खरीदनी ये भी मैंने बता दिया। वो टिकट्स खरीद के आप वहाँ पे चले गए, बाकू में चले गए, गांजा में चले गए, समगुइत में चले गए, जोल्फा में चले गए, नाख्चिवान में चले गए, गबाला में चले गए, शेखी में चले गए, या किसी भी उनकी सिटी में चले गए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाकू में चले गए, तो वहाँ पे जाके आप एक तो 4-5 दिन पहले उनकी टूरिज़्म देखें, उनके प्यारे प्यारे घर देखें, पुराने शहर देखें, पुराना कल्चर, पुराना हेरिटेज, अच्छे अच्छे खाने खिलाएं, खाने खिलाएं और खाने खाएं भी। और रात के टाइम निज़ामी स्ट्रीट में घूमें फिरें, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उनकी मार्केट्स में इन हो जाना है, वहाँ पे जाके देखना है भाई आपको कौन सी जॉब अच्छी लगती है, कहाँ पे आप कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है। उसी बेस पे आप वहाँ पे अपने आप को ट्राई करें। अगर वहाँ पे नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को वहीं पर रह के ईमेल करेंगे, भाई मैं अज़रबैजान आया हुआ हूँ, आई वांट टू विज़िट योर कंपनी। तो ये मेरा बैकग्राउंड है, मैंने पीएचडी की हुई, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मेरे पास ये डिप्लोमा है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये मेरी सीवी है, ये मेरा कवरिंग लेटर है। इस सिलसिले में ये है कि अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग बनाओ, कवरिंग लेटर स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपना एक्सपीरियंस लेटर जो जॉब करनी। अच्छा, इसमें ये है कुछ लोग ऐसे करते हैं सीवी को ओवरऑल बना देते हैं, ऐसे ना करो। आप अपनी सीवी एक नहीं 4-5 सीवीज बना के रखो। फॉर एग्जांपल, आपने अगर इंजीनियरिंग की पोस्ट पे लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे इंजीनियरिंग का सारा लिखो। अगर आपने जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए करना है वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी करो। अगर आपने केमिस्ट्री के लिए करना है, अगर आप इन तमाम फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं तो
सारी चीज़ें ना लिख दिया करो कि मुझे हॉकी भी आती है, मुझे स्पोर्ट्स भी आता है, मैं केमिस्ट्री में बेस्ट हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना भी आता है, मेरे इंजीनियरिंग में भी प्रोजेक्ट है, मेरा आर्कियोलॉजी में भी प्रोजेक्ट है, मैं गाने भी गा लेता हूँ, मैं गाना सिखा भी देता हूँ, लेकिन मैं मैनेजर बहुत अच्छा हूँ। इस तरह तो जैसे कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ठीक है। अच्छा जी, अब ये सारा काम हो गया और वहाँ पे जाके अगर आप किसी से बामुशाफा बिल मुशाफा या इन प्रेजेंस या आप उनको लाइव मिलते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो कहते हैं ना कि किसी से बात करना ऐसे ही है कि जैसे आपने उसको आधे से ज़्यादा खंगाल लिया। जब आप किसी से बात करते हैं तो वो एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी पहले डिसाइड कर चुकी होती है कि हमने इसको रखना है या नहीं रखना है। तो ये दूसरा वे है, ये सबसे बेस्ट है। जब आपकी जॉब हो जाए, जब आपको टीआरसी मिल जाए या आपका वर्क परमिट मिल जाए, हाँ ये गलती ना करें कि वहाँ जाके टूरिस्ट वीज़ा को आप जॉब वीज़ा में कन्वर्ट कर लें। उस सिलसिले में ये वापस आएँ, दोबारा वो लेटर लें, लेटर लेने के बाद दोबारा अप्लाई करें, आपको टीआरसी मिल जाएगी या आपको जॉब का वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जाके आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर दें तो वो भी आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, तीसरी जो वे है, तीसरा वे है जिससे आप वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं, वो आपके वहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई भी ऐसा बंदा जो वहाँ पे है, जो आपके लिए जॉब तलाश कर सकता है। लेकिन उस पे मैं आपको 40-60 का मार्जिन देता हूँ, यानी कि 40% वो ठीक है, 60% ठीक नहीं, और सम टाइम वो 100% ठीक नहीं, और सम टाइम वो 100% भी ठीक है। वो कैसे? वैसे भाइयों, अगर तो आपके साथ वाकई कुछ सिंसेर आपका भाई है, चचाजाद है या ताए का बेटा है या कोई वाकई जिसे कहते हैं ना सही बंदा है जिस पे आपका पूरा ट्रस्ट है, तो वो तो आपके लिए 100% ही काम करेगा। ठीक है। और अगर आपको लगे कि उस पर ज़रा भी शाइबा है आपको, तो फिर समझ लेगा आपका 40% काम होगा। और अगर आपको लगे कि वाकई वो अपने पैसे भी कमा रहा है, आपको ये कह रहा है कि इतने पैसे पहले दो, इतने वो करो, ये करो, तो फिर समझो वो 100% ही आपके लिए वो फ्रॉड है, स्कैम है। ठीक है। तो ये तरीका मैं इस पे ज़रा थोड़ा सा फोकस नहीं करता। ये आपकी लक है, गुड लक है या बैड लक है कि आपको कैसा बंदा आगे से मिलता है। ठीक है। तो ये दोस्तों 3 तरीके हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अज़रबैजान में कौन सी जॉब्स हैं। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी के लिए उनको बंदा नहीं चाहिए। आप अगर हाई रैंक के बंदे हैं ना टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, देन यू आर एलिजिबल। अगर आपको छोटा मोटा सा ये एक्सेल आता है, वर्ड आता है, ये आता है, वो जावा आता है, तो वो नहीं, वहाँ पे उनकी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। उनकी लैंग्वेज सीख के जाएँ तो ज़्यादा बेटर है, आपके लिए चांस है। आप जिससे भी बात करें, आप आज़री लैंग्वेज में बात करें ना, तो फिर समझे आपकी 70% जॉब पक्की है। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश उनको बहुत कम आती है। जैसे ईरान हो गया या चाइना हो गया, चाइना की तो अब मैंने देखा है कि इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो गई है, पहले उनको भी इंग्लिश नहीं आती। तो खैर ये है जी 3-4 तरीके, इस पे आप अमल करें। ज़्यादा बेटर जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ वो है कि वहाँ पे जाके खुद से जॉब तलाश करें। 30 डेज़ होते हैं, मोर देन इनफ, उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप 30 डेज़ के अंदर अंदर ही अपनी जॉब को वहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। तो प्यारे भाइयों, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। और भाई के चैनल को आगे भी बताया करें यार, आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो, जो वहाँ पे जाना चाहते हैं, जो वहाँ पे काम करना चाहते हैं, जो वहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, जो पैसे कमा के घर आना चाहते हैं, उनका भी फ़ायदा हो। और दूसरों को बताने के साथ साथ आप एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि खाली मेरी वीडियो ही फाइनल नहीं है। आप ख़ुद से भी सर्च करें, ख़ुद से भी स्टडी करें। आप जो ख़ुद से काम करेंगे ना वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ दोस्तों। मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। मैं आपको सीधा मशवरा देता हूँ और यही मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ, नेक्स्ट अच्छी बात के साथ, और नेक्स्ट ऐसी चीज़ जिससे आपको फ़ायदा हो। तो तब तक के लिए जमे रहिएगा, चैनल को देखना मत भूलिएगा, लोगों को दिखाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।